कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछली बार अपने वीडियो में देखा था, इस तरीके से संयोजन वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आज हम वीडियो में देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया किसे कहती है। विस्थापन अभिक्रिया एक समीकरण, रासायनिक समीकरण का ही भाग है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन का ही। तो आज विस्थापन अभिक्रिया हम देखेंगे। उम्मीद है इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है हमारे चैनल पर सारी समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो एक वीडियो को रिवाइज करके दोबारा करके देखें, अच्छा समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। क्योंकि उसमें समझाया इस तरीके से मैंने कि एक एक चीज एक एक पॉइंट को मैंने उसमें बता के चला हूँ कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसे क्या करते हैं और ये कैसे अभिक्रिया होती है, कैसे संतुलन होता है अभिक्रिया का, ये सब हमने सीख लिया है पहले। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया देखने से पहले मैं एक बात और कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके साथ दूसरों का भी फायदा हो और लाभ हो उन्हें। इस तरीके से देखते हैं। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखो विस्थापन अभिक्रिया होता है, विस्थापन होता है एक जगह से दूसरी जगह को हटाना। हम विस्थापन को समझेंगे पहले। जैसे मान लिया कोई वस्तु, कोई साल्ट यहाँ पे तत्व यहाँ पे रखा है, और इस तत्व को यहाँ से उठाकर यहाँ ले गए, यहाँ से हमने हटा दिया और यहाँ से उठाकर इस तत्व को यहाँ ले गए, तो इस चीज से क्या हो गया, इस तत्व का विस्थापन हो गया। यानी कि ये चीज यहाँ से यहाँ चली गई तो विस्थापन हो गया, ठीक है। इसी एक जगह से दूसरी जगह को जाने को विस्थापन कहते हैं। देखो अब इसमें इसमें किस तरीके से विस्थापन होता है ये देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर दे। कहने का मतलब यह है कि दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक अधिक क्रियाशील होते हैं और एक कम क्रियाशील होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है हमारे पास, वो कम क्रियाशील तत्व से उसके एक परमाणु को विस्थापित कर दे, यानी कि इसके एक परमाणु को अपनी तरफ ले आए। अब जैसा तुमने देखा होगा कि कोई ताकतवर व्यक्ति होता है तो वो कमजोर व्यक्तियों को तोड़ने में सक्षम रहता है, बिल्कुल रहता है। ताकतवर समझ लो या पैसे वाला समझ लो, तुम्हारा परिवार एक साथ है और किसी कोई पैसे वाला व्यक्ति है तो पैसा दिखा के फांस के किसी तरीके से उन्हें अलग कर सकता है, बिल्कुल अलग कर सकता है, हो भी जाती है। ठीक है, सोसाइटी में ऐसे ऐसे उदाहरण बहुत देखने को मिलती है। इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे। मान लीजिए ये ज्यादा ताकतवर है, यानी कि ये अधिक क्रियाशील है, ये कम ताकतवर है, ये कम क्रियाशील है, तो ये इसके तत्व को अपनी तरफ छीन लेगा, ठीक है, और उसे अकेला छोड़ देगा। देखते हैं, इसी को ही विस्थापन अभिक्रिया कहती है। एक तत्व के परमाणु को विस्थापित कर दे, कर कर स्वयं स्थान ले ले उसका, उसे हटा हटा के उसका खुद के स्थान ले लिया कि भाई तुम अलग हट जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब ये पैसे वाला इसके साथ में आ गया, अब ये इसके साथ हो गया। तो इसे ये तो हो गया दल बदलू, समझ लो। दल बदलू क्या, एक दल से पहले दूसरे दल में था, तब दूसरे दल में आ गया, जिसके साथ पकड़ा इनने, जो अधिक ताकतवर है उसी का साथ पकड़ लिया इनने। जैसे कि ये अधिक क्रियाशील है, इसके साथ पकड़ लिया। तो इसमें क्या होता है, इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे फेरस, फेरस की या लोहे की कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराने पर फेरिक सल्फेट फेरिक सल्फेट का निर्माण होता है, जैसे कॉपर अलग हो जाता है। देखो देखो ये अधिक क्रियाशील था, हमने बताया था लोहा अधिक क्रियाशील होता है, ठीक। इसने सल्फेट को अपनी तरफ ले लिया, किसे ले लिया, सल्फेट को, SO4 को। जब इन्हें कम क्रियाशील वायु तत्व से अभिक्रिया करी तो इसने ले लिया, देखो ये बन गया फेरिक सल्फेट, यानी पूरा अपना ले लिया इन्हें। और फिर इधर कॉपर को इन्हें अलग छोड़ दिया, कॉपर साल्ट को अलग छोड़ दिया, ठीक है। इसी तरीके से देखो हमने नीचे लिखा है कि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर आयरन आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। कहां से, देखो कॉपर सल्फेट का विलयन था ना, विलयन था ये, तो इसको ये आयरन अधिक क्रियाशील होने के कारण इसको अलग कर देता है कॉपर सल्फेट से कॉपर को। तो यहाँ क्या हो गया, कॉपर हो गया। तो इसी को ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से आती रहेगी। और इसमें अगर कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया या ये समझ में नहीं आया। अब देखते हैं आगे दी विस्थापन किसे कहते हैं। अभी हमने देखा विस्थापन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आई है, ठीक है। अब हम देखते हैं दी विस्थापन अभिक्रिया। कुछ नहीं है, विस्थापन दी विस्थापन एक ही है, हम देखने का समझने का नजरिया अलग है। देखते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब इसका आयन इधर चला जाता है और इसका आयन इधर चला जाता है। उसमें क्या था कि एक आयन जो है दूसरे आयन को अलग कर दे रहा था,
इसमें क्या होता है, आयन पहले पहले अभिकारक का आयन दूसरे अभिकारक में, पहले उसका अभिकारक दूसरे में, यानी कि अगर दो आयन है दोनों में तो दोनों का आदान प्रदान हो जाता है, वो से देता वो से देता। जैसे कि हमारा ये है सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम, बेरियम क्लोराइड, ठीक, सोडियम सल्फेट तो बेरियम क्लोराइड। अब जी क्या होता है, बेरियम सल्फेट। देखो इसमें क्या करा इसने कि इस सल्फेट से, इस सल्फेट ने, सोडियम ने इस सल्फेट को इधर बेरियम के साथ रख दिया। देखो बेरियम सल्फेट इसका आदान हो गया इधर तरफ, ठीक, प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक, सोडियम क्लोराइड हो गया जी। अब देखो इसमें क्या करा इसने, सोडियम को साथ इसकी क्लोरीन की ये अभिक्रिया हो गई तो सोडियम क्लोराइड बन गया, और सल्फेट के साथ बेरियम की हो गई बेरियम सल्फेट। इन्होंने क्या करा कि एक अणु दूसरे अणु में दे दिया, दूसरे अणु को दे दिया, दूसरे ने पहले को दे दिया, इस तरीके से आदान प्रदान होता है, तो इसे द्विविस्थापन कहते हैं। विस्थापन यानी कि एक बार होना, और द्विविस्थापन यानी कि दोनों को अलग अलग देना, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया करेंगे। अब हम देखते हैं ये बना कैसे। देखो हमने बी ए लिया, बी ए का एक अणु था, एक अणु ले लिया, ठीक, हमने ठीक खत्म हो गया बी ए का अणु। हमारे पास SO4 का एक अणु था, SO4 का एक अणु दे दिया, ये भी खत्म हो गया। हमारे पास Na2 बचा, Cl2 बचा, यानी क्लोरीन के दो अणु बचे हैं और सोडियम के दो अणु बचे, तो 2NaCl कर लिया हमने। देखो सोडियम के भी दो अणु आ गए, क्लोरीन के भी दो अणु आ गए। देखो दो अणु इसके जब आगे दो लग जाता है तो सभी के दो होते हैं, ठीक है। तो फिर ये हो गया सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड किसे बोलते हैं, नमक को बोलते हैं। उम्मीद है ये अच्छा समझ में आया होगा। हम हमारे वीडियो में इसी तरीके से लगे रहे हैं, आप एक के बाद एक वीडियो इसी तरीके से आती रहेगी। अगर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो इसी तरीके देखते रहिए आप। थैंक यू, धन्यवाद।